डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 2017 से पहले गुंडे और माफिया चला रहे थे समांतर सरकार, आज उत्सव प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, विधान परिषद में बोले सीएम योगी। यूपी में एसआईआर पर अखिलेश का बड़ा दावा, कहा फर्जी साइन से वोट कटवा रही बीजेपी, नेताओं और परिवारों के नाम कटाने का आरोप। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, हरियाणा से 6 शूटर गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र 2026 के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समांतर सरकार का संचालन कर रहे थे। 2017 के बाद यही उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। दो 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 के जरिए सुनियोजित तरीके से वोट कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और सत्ताधारी दल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को बहुत काम दे दिया है, क्योंकि जगह जगह फॉर्म 7 के जरिए वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है ताकि विपक्ष को चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके। अखिलेश यादव ने बताया कि सकलडीहा विधानसभा में फॉर्म 7 के 16 आवेदन जमा किए गए। वहीं बाबागंज विधानसभा के बूथ नंबर 365 पर फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म 7 भरकर करीब 100 वोट कटवा दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारे एक बीएलए का भी वोट कटवा दिया गया। उनके मुताबिक ये सीधी साजिश है जिसमें असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। सपा प्रमुख का दावा है कि बीजेपी की एक गुप्त बैठक में यह तय किया गया था कि हर विधानसभा में वोट कटवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल ना उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गए, या दुनिया में आपका रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही है, आपके चांदी की कीमत कहां जा रही है, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, एमओयू हुए 50 लाख करोड़ के एमओयू। अरे आपने तो खुद देखा होगा, आपके कैमरों ने देखा होगा। बताओ, आपके कैमरों ने क्या उन उद्योगपतियों का वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया गया? सबके पास रिकॉर्डिंग है। सबने कहा हम एमओयू साइन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जब बजट में इंसेंटिव ही नहीं दिया आपने, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? अब जो कुछ आ भी रहा है, लेकिन 50 लाख करोड़ की सवाल थी। और तब जब डबल इंजन सरकार थी, डबल इंजन, और जमीन पर कितना पहुंचा है? 1 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचा अभी तक।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द के इस्तेमाल पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस टिप्पणी को लेकर लोजपा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। खगड़िया में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचे सांसद राजेश वर्मा ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सांसद वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो लोजपा कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने नेता के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोजपा इस मुद्दे को अपने संस्थापक नेता के सम्मान से जोड़कर देख रही है, जबकि राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा के भीतर और बाहर और तूल पकड़ सकता है, जिससे सियासी तापमान बढ़ने की संभावना है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। विधानसभा में दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एलजेपी आर विधायक ने सदन में तेजस्वी के विधायकों को गंदा आदमी बताया। मैं ये मांग करता हूं कि ये लोग माफी मांगे। ये लोग दलित विरोधी हैं, हजूर ये लोग दलित विरोधी हैं। हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लिए गलत बयानबाजी किए। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। हजूर ये लोग हमेशा हमारे नेता के बारे में ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। हमारा आस्था पूरा हुआ, हम लोग दिल से ये हमारे संस्थापक लोग ये दलित विरोधी है सरकार लिए जाएंगे। शांति बरक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। माहौल उस समय और गर्मा गया जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर इस सवाल से हटकर कुछ पूछेंगे तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे और रायता फैला देंगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर आर.के. वर्मा अपना प्रश्न रखने के लिए खड़े होने वाले थे। इससे पहले ही उप मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी कर दी। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने इसे असंसदीय बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन माहौल में तल्खी साफ झलक रही थी। ये पहला मौका नहीं था जब हाल के दिनों में सदन का तापमान बढ़ा हो। इससे पहले शुक्रवार को भी विधानसभा में असहज स्थिति बन गई थी। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्तियों, आरक्षण व्यवस्था और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था। जवाब देने के लिए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए। चर्चा के दौरान डॉक्टर सोनकर ने बीच में टिप्पणी करने की कोशिश की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें बैठाकर जवाब सुनने का निर्देश दिया। इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा विधायक केतकी सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शोर शराबा बढ़ गया। अध्यक्ष महाना ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की नसीहत दी, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, क्या आप लोग सदन चलाएंगे? ये जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद उन्होंने अपना हेडफोन मेज पर रखा और सदन से बाहर चले गए। उनके इस कदम से पूरे सदन में अचानक सन्नाटा छा गया। और इसके अतिरिक्त हम उनके संपर्क में रहते हैं। ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ। आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी है और हम पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और कहीं भी ये जो आपने कहा है ना, ये पीड़ा जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार, कबहू नहीं सोची। अब जब वैसी तक बैठिए जाएंगे तब इनका परेशानी हो रही है। परेशानी का हो रही, परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, 2 बैलों की कथा, वो जुगाड़ लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगा वाला नाई है। आरजेडी के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में गिर गए हैं। इस केस की जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है।
लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है। लालू यादव ने कोर्ट में कहा है कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सांसदों विधायकों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर गठित विशेष सीबीआई ईडी अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पेशी के लिए 1 माह का समय दिया था। इन सभी ने 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने इसका ऐलान 29 जनवरी को ही कर दिया था। विशेष अदालत ने 29 जनवरी को हुई सुनवाई में आदेश दिया था कि आरोपों के औपचारिक निर्धारण के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को उपस्थित होना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद 9 फरवरी को तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि वो केस लड़ेंगे और कोर्ट में आरोपों का सामना करेंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी पदों पर जमीन के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों को रेलवे में नौकरी दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को अंतरिम राहत देते हुए उनके वकील को चेक बाउंस केस के सिलसिले में रेस्पोंडेंट के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि राजपाल यादव को 18 मार्च तक पूरी राशि लौटानी होगी, तभी उनकी सजा पर रोक लगाई जाएगी और उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में 2.5 करोड़ रुपए जमा करने के बाद जमानत दे दी है। एक्टर ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए जमा किए। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने 75 लाख रुपए जमा किए थे। एक्टर ने 19 फरवरी को होने वाली अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम बेल मांगी थी। एक्टर कॉमेडियन को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। अगर इसके पहले एक्टर ने पूरे पैसे जमा कर दिए तो वे रिहा हो जाएंगे। ये कार्रवाई एक चेक बाउंस केस से शुरू हुई है, जिसमें यादव ने अपनी सजा के आदेश को चुनौती दी थी। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह हुआ। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। शव बुरी तरह जल गए थे। कई शवों के कंकाल भर बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया। कलेक्टर आर्थिक शुक्ला ने कहा, देखकर लग रहा है कि छोटा एक्सप्लोसिव मटेरियल था, गैस रिसाव नहीं था। एडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र बताया गया है। उन्होंने किसी तिवारी को ये फैक्ट्री लीज पर दी थी। दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। मंत्री ने खैरथल, तिजारा कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और एसपी मनीष कुमार को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पास की फैक्ट्री के कर्मचारी सुरेश कुमार ने बताया, अचानक धमाका होते ही आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड आने के बाद हमें बाहर निकाल दिया गया। फैक्ट्री लगभग 1.5-2 महीने से चल रही थी। यहाँ पटाखे बनते थे, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता था। गेट पर हमेशा ताला लगा रहता था। आपको बता दें, बड़ी खबर, राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं।
हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह का बताया जा रहा है। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। शव बुरी तरह जलकर राख हो गए। कई शवों के कंकाल भर बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलिथीन में इकट्ठा किया। कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने कहा, देखकर लग रहा है कि छोटा एक्सप्लोसिव मटेरियल था, गैस रिसाव नहीं था। एडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र बताया जा रहा है। उन्होंने किसी तिवारी को यह फैक्ट्री लीज पर दी थी। दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। मंत्री ने खैरथल, तिजारा कलेक्टर आरतिका शुक्ला और एसपी मनीष कुमार को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। पास की फैक्ट्री में कर्मचारी सुरेश कुमार ने बताया, अचानक धमाका होते ही आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड आने के बाद हमें बाहर निकाल दिया गया। फैक्ट्री लगभग 1.5-2 महीने से चल रही थी। यहाँ पटाखे बनते थे, लेकिन अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। गेट पर हमेशा ताला लगा रहता था। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर टीपू सुल्तान की तस्वीर का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ दिन पहले नगर निगम कार्यालय में टीपू सुल्तान की फोटो लगाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद तस्वीर हटा दी गई थी। इस घटनाक्रम ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया था। अब डिप्टी मेयर शान हिंद के नए बयान ने इस विवाद को फिर हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कार्यालय में चल रहे रेनोवेशन का कार्य पूरा होने के बाद टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई जाएगी। कोर्ट एरिया में आयोजित वेलकम प्रोग्राम के दौरान उन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ भी की और साफ तौर पर कहा कि तस्वीर लगाना गलत नहीं था। डिप्टी मेयर के इस बयान के बाद शहर में चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीतिक माहौल फिर से गरमाने की संभावना जताई जा रही है। जहां देश के कई हिस्सों में टीपू सुल्तान को लेकर बहस जारी है, वहीं मालेगांव में ये मुद्दा दोबारा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रशासन और स्थानीय राजनीति की नजर अब इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी की रात मुंबई के जुहू स्थित आवास पर हुई इस सनसनीखेज वारदात की जांच मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल कर रही थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार तकनीकी सर्विलांस और छापेमारी में जुट गई थी। जांच के दौरान हरियाणा से संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को दबोचा गया। कार्रवाई मुंबई पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर अंजाम दी। 4 आरोपियों को झज्जर जिले के मचरौली थाना क्षेत्र के अमादलपुर गांव से पकड़ा गया, जहां मुख्य आरोपी ऋतिक यादव वारदात के बाद छिपा हुआ था। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पूरी वारदात उगाही के मकसद से अंजाम दी गई और आरोपी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर काम कर रहे थे। आधी रात करीब 1 बजे निर्देशक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया था। फिलहाल सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दिया गया है और साजिश में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।